जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, कई दिनों लिए ज्यादा चल रहा है। सूर्य महाराज भी दर्शन नहीं दे रहा, हवा भी चल रहा है ठंडी, लेकिन लोगों के फोन आओ हैं। उनमें एक आधी बात आपता ही बताने की हो है, वह मैं अपने बता दू हूं, क्योंकि हमारा समाज में इतनी बुराई बढ़ गई है। एक भाई, बहुत आदमी तो नहीं सोचेंगे कि भाई अगला जन्म में इस देश में जन्म में न दिए परमात्मा, ऐसे बुरे हाल हो गए। कुछ शर्म लिहाज कान कायदे कानून कुछ नहीं रहा। इसी बात आज मैं अपने और बताऊं हूं। साथियों, एक साधन संपन्न परिवार फैक्ट्री ला रहा, धनवान आदमी, शादी होगी और ही छोरा हो गया एक, चलता रहा। वो छोरा 2-1 साल का हो लिया, जब परमात्मा के करने हुए वह उसकी माँ का देहांत हो गया, छोरा की का, यानी कि उस आदमी की घराड़ी का। ये पहाड़ सी जिंदगी पड़ी। साधन संपन्न आदमी ब्याह करनी भी खूब पावे, क्यों ज्यादा भतेरी फैक्ट्रियां का मालिक 2 फैक्ट्री ला रहा, उसे तो भाई कवारे भी हांडे लटका छोड़ बांधे। तो साथियों, दुख होया। उसने भी सोची भाई भी छोरो नहीं कुकर पालेगा, वो तेरा मी के बाद में सगे प्यारे रिश्तेदार भाईचारा लग गया कहन, भाई ब्याह तो दूसरा करवाना पड़ेगा, तेरी भी की उम्र हो, ये कौन छोरन पालेगा। लेकिन वो था तो सियाना, लेकिन माननी भी पड़े है। उसने बताई भी, मिला भाई मौसिया का हाल मन देखा है, ये पुराने भी हमारी कहानी बताया करे हैं दे बूढ़े, और भाई ये भी देखने लग रहे हैं। मौसी और शौक तो बिलानी को हरचून की भी बुरी हो है। फिर बोले भाई जिंदगी नहीं कटेगी, कौन ही छोरन पालेगा, बाण कई दिन रह सके। माँ बाबू भाई तेरे ना वो गुजर रहे, क्या करेगा तू एकला। तो साथियों, दूसरा ब्याह करवा लिया। अपनी जान में उसने पहले कही भी अकबर बेशक की साय गरीब घर की बेटी ले आई हो, लेकिन मेरा बेटा नहीं या महसूस ना होने दे भाई इसका माँ को नहीं, और ये 2 साल का है, क्या यो जानेगा। अगर वह ठीक ठाक इसकी परवरिश करेगी तो ये भूल जाएगा एक तेरी माँ मर रही है और यह दूसरी माँ है। तो साथियों, आदमी बदल गया है। मैं भी कहा गरीब घर का बालक के रिश्ता लेना चाहिए, लेकिन कुछ आदमी से भी हो हैं, कुछ भूखे घर की इसी भी हो हैं, जो छक्या घर में जाकर और सिंगा माटी ठा लेंगे, रूनता वो ट्रैक को नहीं, पता नहीं वो के बन जाएंगी। पछली वतन वो भूल गया है। अगर उसका बाबू ने क्यों करके करके न तम पाले थे बालक के तरह ब्याह करने का था, ये तो ठीक से ये ठीक आदमी था समझ का, इसलिए राजघर में आ गई। लेकिन थोड़े दिन तो वह ठीक रही, परमात्मा के करने उसने भी असामियत होना था, वह असामियत होगी, उसका भी छोरा हो गया। तो उनका दोनों भैया का 4-1 साल का फर्क हो गया। चलता रहा, फर्क तो वक्रन लाग गई थी अपना पेट का जाया में, और उसका जो पलड़ी थी उसकी बुढ़ी बहाने ला लो, जब उसका जिसका
वो आ रही है तो वह उससे पहले उसका आई थी, कोई मानना तो बड़ी बाण होगी, लेकिन वह फर्क करने लग गई थी। फिर भी चलता रहा, छोरा घबरू हो गया वो भाई, उसने हालात देख लिए थे, रिश्ते वाले आने लग गए, तो उसने उस आगे भाई लोग रिश्ते का जिक्र करे, उसने छोरा ब्याह लिया। ब्याह होने के बाद में फिर उसमें जमा बदलाव आ गया कति, और हालांकि वह बहू कति शरीफ, वो कति फर्क नहीं मानो उसमें, पता तो लग गया जा है अगे पलटी का है, लेकिन वह उसने देख कर राजी नहीं। लड़ाई झगड़ा बोली ताने के ले आई है के कर है, और अपना देखे को नहीं। एक तरह बाप बेचारा गरीब आदमी था, उसके किए था, तू के लिए का आई थी, तू इस नौ लाने दे। और जबकि वह साधन संपन्न घर की थी, सब कुछ दे रखा था, लेकिन एक आधी औरत जिसका एडी में अक्ल है, वह सख्त रह नहीं करती है, उसने खसी फोड़ने जुगर जोड़ में मैशान छोड़ दो, भिड़दी अंडे जागी एक आधी खोला, लोटा को नहीं और लोटी रहेंगी। तो इस किस्म की कुछ ये हमारी बाण बेटी हो जाए हैं, औरत की औरत दुश्मन हो जाए हैं। मेरा कैसा ने फिर भाई बता दे कि भैया दादा ताऊ प्रधान महिला विरोधी है ना, मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मैं तो बताने लग रहा हूं। औरत बसाया करना उजाड़ देगी और उजड़िया बसा देगी, कितना भी कभी भी मर्द हो वह उसने काबू में भी कर लेगी, और कितना सीधा पद रहा हो वह उसने गलत रास्ते पर भी भेज देगी। औरत एक किस्म की घर की चाबी हुआ करा है, हमेशा घर बाण नहीं हुए कहा करा, जब वो गलत करे है ना औरत, जब वह खराबी हुआ है। इसलिए मैं औरत ने भाई ज्यादा कहूं, और भले तो भाई हमारा भी को नहीं, ये भी नशे पते बकवास बाजी करनी, बेमतलब भाई पीट देना गाली देना, ये भी भले नहीं है। सारा सौदा एक साथ होने लग रहा है। तो साथियों वह बाबू सागा कह, लेकिन वो बेचारा नहीं बोल रहा है, उसका बाबू भी देखा करता। वो बाबू बोले बोले बेटा ये तेरी पार नहीं पड़ेगी यार, तेरा ब्याह हो गया और तू न्यारा हो जा, और तू वह 2 शहर में अलग अलग फैक्ट्री थी उसकी, तू बोले भादरगढ़ वाली फैक्ट्री संभाल ले अपनी, और भाई मैं आड़ा रहूंगा, हम इसने संभालेंगे। वो छोरा भी सियाना हो गया था, वो भी बीए करीब बताऊं दे, बीए करके अपना काम संभाल लिया था, क्योंकि उसने नौकरी करनी थी। तो वो न्यारा करके नूरे भेज दिया, वो भादरगढ़ रहने लग गया। पीछे वाले आदमी थी है भाई बढ़िया उड़े मकान कोठी पलट भाई एक आकर वो ले लिया, लेकिन उस औरत में फिर भी सुधार नहीं आया। वह उसने लगी कहने अगवा फैक्ट्री एक लेता ही क्यों दे दी, हमारा भी ऐसा होना चाहिए। उसने समझाओ भी बोला रही फैक्ट्री उससे दूरी है, वह इस्ताद दी है, हमारा यार मकान भी बढ़िया है, या जो हमने कोठी बना रखी कै मंजिली रही, करोड़ा का सौदा, ये इससे कर जाएगा छोरा ठीक से और वह बहू भी ठीक से, लेकिन तेरा पेटा नहीं भर रहा। अगना इब तो इसका नाम करवा दे, बोले मैं बैठे नाम मैं नाम क्यों करवा दो। साथियों झगड़ा चलता रहा, वो अपना पेट का जा छोरा था वो भी इसने अपने बल कर लिया, वो भगा लिया। निदान बुद्धि थी, ज्यादा उम्र का नहीं होया था, वो 21 साल का ही होया था। अगर भाई यो सारा सौदा मारा एक लिया का हुंदा, जब वो ना हुंदा तो ये बात मतलब वो छोरा भी लालच में ले दिया। छोरा में वो तो भाई वो भी बेईमान में आ गया, नहीं तो 20 साल का बालक तो सब कुछ समझने लग जाए, नौकरी लग जाए, दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, अकेले रहे हैं, लेकिन वो भी लालच में ले दिया उसने।
फिर बोला माँ के करा, ये तो मेरा पापा मालिक से, यो तो आधा आधा करेगा, न्यू करेगा न्यू करेगा। प्लान बनाए गए। उसने बता भी दी फिर, बोला भाई मैं यह फैक्ट्री तो मैं एक लन दे दूंगा, इस तो दोगुनी है, लेकिन ये बता मैं ठीक ठाक पड़ा हूँ, ईसा बूढ़ा हो रहा ना, मेरा कोई बीमारी ना, करवा दूंगा नाम, ईसा क्यों तो गाजा मान रहे हो। वह कहीं जानती ना, इसका नाम करवा दे तो इसने न्यो करवा दे न्यो करवा दे, लेकिन नहीं, वो आदमी ठीक था, उसने पता था कि यार आंटी इसने नाम करवा कर उसमें तो भी अदा लेगी, छोरा ने भी तो की कर लेगी, जकाल ने तेरी साथ कोई अनहोनी होगी, तो श्याम मानस था वो। तो साथियों नहीं उनका काबू में आया, फिर वो प्लान बनाने लग गए। उनने जब वो पुलिस ने पकड़े, उन्होंने बताई भी, आजकल ये हमारी ये सलीम मियाओ हैं, ये नाटक सीरियल आओ हैं, ये वह फोना माओ हैं, इन पर भी ये निरे कुक्रम शिकाओ हैं, न्यू कर दे न्यू हो जा, न्यू कर दे न्यू हो जा। और भैया भी देखे, अकबर बाप का मरने के बाद में जायदाद घराड़ी का नाम आ गया है, बड़का का नाम आ गया है, तो उन्हें दिमाग में उनका में शैतान आ गया। वो इस चीज नहीं देखा है। अगर और आदमी देख लो जो थारी फैक्ट्री में मजूरी करके रोटी खाने लग रहे हैं, जो नौकरी करने लग रहे, दिहाड़ी करने लग रहे हैं, तब फिर भी मालिक सो नहीं, यह पैसे की भूख एक ऐसी है, इससे पेट नहीं भरेगा किसी का, कितना भी पैसा हो लो। ये हमारे देख लो फिल्मी दुनिया वाले, ये क्रिकेटर हैं, इनके पास के पैसे का तोड़ा है, लेकिन उस पैसे के लिए को लेटरिन साफ करने लग रहा है, को साबुन तेल बेचने लग रहा है, को क्या करने लग रहा है। ये पैसे तो पेट भरता नहीं आदमी का। तो साथियों ने प्लान बना लिया कि इसने मारेंगे, नहीं तो आधी आधी भी कर सके है। ये 3 हिस्से होने में कम से कम 2 हिस्से तो मैंने मिल जाएंगे। बुद्धि भर स्टोरी। फिर वो पकड़े पाछो ने बताई, जी हमने यो प्लान बना लिया था, उस दिन एक ब्याह था, उड़ो तो हमारा काल रहा था, और हमने उस ब्याह में जाना था, और उस दिन यो काम करने में हमारे ऊपर शक नहीं होना था, तो हमने ये न्यू प्रोग्राम बनाया था। तो साथियों ने क्या किया, वो तो अपने घर रोटी खा के सो गया। वो माँ बेटा ये आजकल रात की शादी हो गए हैं, उस शादी में चले गए, लेकिन वो चाय पानी पी के जल्दी ही उन्हें यो हिसाब ला लिया ताकि वो सो गया होगा। और हाँ, वह देसा डायन उसका दूध में भी कि मैं वो नशीला सौदा गोली गाली मिला के देगी थी, ताकि वो दाऊ नशा में हो जाएगा, इसकी आंख नहीं खुलेंगी। वो एक बार उड़े देख के न और उल्टे आगे आगे देखा, तो हाँ ये तो सोने लग रहा है। उसने तो किया था, ये भी सारे काम ये सिखाओ हैं। वो तकिया धर लिया मुंह पर, माना हाथ पकड़ लिए, क्योंकि टेलीविजन हम देखने लग रहे हैं। तो दम घोट दिया उसका, दम घुटने के बाद अमरनाथ था यो काम कर क्या हुआ, और वो ताला बंद कर फिर उल्टे चले गई। फिर वो शादी में दिखे कि थारे ऊपर शक ना हुआ, वो एवढा शादी खत्म होने का टाइम था ही, जब तक वो फेरे फेरे विद्या नहीं हो लिए। लेकिन वो क्रम कर रहे थे, वो तो अपनी हाजिरी दिखा रहे थे, उनने मन तो उसमें था नहीं। तो साथियों उनने बताई, उस थानेदार आ गए, वो पहुंचे थे 3:30 बजे घर। पहले प्लान बनाए रहे थे उनने आकर ने, और वो पहले सोच लिया था कि भाई अगर और तो कौन रह गया,
शिकायत करेगा तो वो शिकायत करेगा पहले का, इसका पता तो लगेगा। उस द्वारा फोन नहीं कराएंगे तो भी गलत होगा। तो उसने आकर ने देखा अड़ोस पड़ोस में कही है, ये देखियो मारे तो इसका 8 फेल हो गया, बोलता है नहीं, सांस को नहीं। वो दिखावटी ही करने उन्हें एक डॉक्टर भी बुलाया फोन कर पियाड़े आदमी थे भाई इनके, तो वो फैमिली डॉक्टर होया करे हैं। वो डॉक्टर ने देखा भाई इसमें तो कुछ नहीं रह रहा, न्यू दिखा दिया, आप न्यू जचान लग रही कि भाई हाँ वाकई में इसका हार्ट फेल हो रहा है। फिर वो छोरा दोरा फोन कर दिया, इतना और दिन लकड़ाने सा हो गया। वो छोरा ताई बताई उसने, छोटा भाई ने, अरे भाई पापा की साथ तो न्यू न्यू बन गई। वो बोलिया भाई ठीक से मैं हूं, क्योंकि पापा उसकी मेर करया करता और पापा ही करया करता, वो बतलांदे भी रहा करते। ठीक से भाई हम वहां, वो दोनों भी बीर मर्द आ गए। आकर उन्होंने देखा तो उसने पता था, क्योंकि बतलाया करते भाई न्यू न्यू कर रहे हैं मेरी साथ, कुछ भी कर सके हैं, फलान है दकड़ है। वो छोरा ने बोलिया बोलिया जी मेरा शख्स है, 8 फेल नहीं हो रहा, मैं तो डॉक्टरी करवाऊंगा। पड़ोसी और आ रहे थे और रिश्तेदार बल आगे होंगे, भाई मैं डॉक्टरी करवाऊंगा, रिपोर्ट दूंगा। उसने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने देखा, फिर उन्होंने वो बुला लिए, ये और भाई होया करे फिंगर फैंगर वाले ये जो वो लिख कर रहे हैं, सारा सौदा आकर डेड बॉडी ने ले गया अस्पताल में। तो थोड़ा डॉक्टरी हुई, इवन का ज्यादा चढ़ रहा डॉक्टरी माँ होगी, माँ बेटिया का। तो डॉक्टरी में रिपोर्ट में आ गया अगर भैया तो दम घुट के मर रहा है, 8 फेल नहीं रहा। फिर वो बुझा, वो छोरा एक बार दम के ऊपर घटिया, बोला जी मेरी साथ तीन की बनती नहीं, मेरा पापा की मेरी बढ़िया बनया करती, लेकिन मेरा पापा ने मेरी शादी करके और मैं भादरगढ़ रागरू मेरी उड़ा फैक्ट्री है, उड़े मैंने अपना मकान ले रखा है। ये मेरा पापा ने तो खी जरूर रखा करते कि ये सारा सौदा हमारा नाम करवा दे, वह फैक्ट्री उस ताई क्यों दे दी, मतलब ये तंग रखा करते हो, बताया भी करता कि भाई मेरी साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ भी कर सके हैं, लेकिन मैं बेटा तेरी साथ धोखा कोई नहीं करूं, क्योंकि तू भी मेरा खून है। और मैं इस बात से तो पहले डरू भी था, मैं इससे बात का मेरा ब्याह था नाटू भी था दूसरे थे। तो थानेदार ने बयान लिए उसके बताए पाछे, फिर वो न लग गया बूझने, हाँ भाई बोले क्यों कर होया है, बोला जी हम तो शादी में जा रहे थे और हम तो आए हाँ, आका हमने देखा 3:30 का टाइम हो रहा था, या मेरी मम्मी गई चाय बना के दे दे, इसने देखा तो इसमें तो कुछ नहीं पाया, खत्म होया पाया। अच्छा कितना है तुम्हें शादी मत, बोला जी उठे जाकर पता कर लो। थानेदार भी समझ गया प्री प्लान है, उड़े क्यों जा तू अड़े देख ले। उन यो ध्यान कर थारे कैमरे भी लाग रहे हैं, तुम यो काम कर आए हो बीच में रोलते फेर गए हो, ये थारे कैमरा में भी आऊंगे, क्योंकि परमात्मा भी जिस पापी ने पकड़ान पो ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया कर है, नहीं तो वो कैमरे बंद कर सके थे, लेकिन वो इस बात ने भूल गए। वो बोले ठीक से देखेंगे। फिर वो बोले थारे कैमरे किचन, बोले जी ये रहे, वो कैमरे लग गया देखने, देखा देख वो पहले जा हैं, वो 1 घंटे बाद वापस आ जाए हैं, उन्हें वो गेट के उसमें कहा है, गेट का कैमरा देखने लग रहा था, वो वापस आकर ने और वो 20 मिनट बाद में फिर उल्टे शादी में जा हैं। जब उन्हें पूछा तुम शादी में जा रहे थे बीच में क्या करना है, यो तुम बीच में आए हो, यो इस टाइम में ये 11:30 बजे तुम वापस आ रहे हो, ये 12:05 पर फिर तुम वापस लेकर के गए हो, क्या करना आए थे। बोला जी या मेरी माँ मम्मी वो भूल गई थी हार पहनना, वो पहन आए थे,
शक हो गया थानेदार का, ले गया दोनों मान, उड़ जाके करवाई 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 हम पास यही तो इनका तो ऐसा हो भाई, मैं पहले ही बताया करूं, जब ये सही पुलिस वाला रूप पाओगे तो भी तो बोले, अगर इनका आगे तो जमीन में तो काट लिया हूं, तो जमीन के ऊपर थे वो, नारे नारे उनके बयान लिए, छपाए गए, फिर उनकी पुलिस वाली कार्रवाई शुरू करी, बता दी दोनों ने, हाँ जी हमने कराया है न्यून्यू। तो मेरे लाडले हो, एक बात बताओ, उसने यह सोचनी चाहिए थी, अगर अब परमात्मा ने तेरता इतना दे रखा और तेरा बाबू ने फिर भी तेरा दूना रख रखा रहे, फिर भी उसका सबर नहीं हुआ, और वाजिब बहू उसकी इतनी शरीफ आली, और छोरा उसने कदे मां बिना नहीं बोलिया, उसके साथ उसने इतनी जदबाजी करी, वो बेचारा उसने घर से छोड़ना पड़ा, दूसरे उसमें शहर में जाकर रहना पड़ा। परमात्मा भी देखने लग रहा था, ये कोई भी आदमी गलत काम करे ना, तुम ये नीचो कर देख लो होगा, कोई नहीं देखता, नहीं, वो ऊपर वाला सब ने देखा है, वो उसने उसका नतीजा जरूर देगा, बंदा ने टेम लाग सका है, लेकिन हर कर्म का फल दे है वो। कदे भी कोई बुरा कर्म करने तो पहले ये सोच लियो, अगर परमात्मा देखने लग रहा है, इसका नतीजा जरूर देगा। इब न्यू बताओ, उनका और रह गया धन्यो का न्यू, ये वो जेल में गए, और वो भाई भी साधन संपन्न है, उसका बाप मार रखा उनने, उनने तो बाप नहीं मान्या ना, उसने अपना पति परमेश्वर मान्या जो उसकी न्यू हत्या करी है, लेकिन उसका बाप मार रखा, उसकी तो बाप में पूरी मेहर थी, वो कार्रवाई भी करवाओगा पूरी, वकील भी बढ़िया करेगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा सजा करवाओगा, और आपका हिसाब में उन राक्षसा की क्या सजा होनी चाहिए। वो तो भाई ये हमारे जजा की मर्जी हो है, वही ने भी बरी कर दे हैं, जो भाई 5-5 7-7 साल की छोरिया ने भाई उनकी बेचारियां बेइज्जती कर कर मार दे हैं, उन्हें भी बरी कर दे हुए, शेंगर जैसे न बरी कर दे हैं। ये गुजरात में थे भाई, वह कुंसी बानो थी, बेचारी की बेइज्जती करी थी, सरेआम सजा हुई थी आज उनका आवास, लेकिन वो सरकार ने उनकी सजा माफ करके वो भी कटवा दिया, और फूला की माला तो उनका स्वागत करने लग रहे। तो यू तो काम है जजा का, आप बताइए उनकी क्या सजा होनी चाहिए। और मेरा बताने का यो मतलब था, अगर जितना परमात्मा तुमने दे है उसमें सबर कर लो, दूसरे का खाया और कदे हाजिर नहीं करे होया करता है। वो भाई था जिसने मान लो दादा भी था, तो उससे दादा का पोता हो, उससे बाप का खून है, लेकिन ये पैसा बेईमान, ये पैसा पापी इंसान पर पता नहीं क्या करवा दे है, खून के रिश्ते के कत्ल करवा दे है, बेटे ने बाप पर मरवा दे है। जिस पति के प्राण बचाने खातिर हमारा देश की औरतों ने कुर्बानी दे दी, शाव तरीके से जो यमराज तो लड़के ने उल्टे प्राण ले आई, और आज वह खुद बेहुदी बेशरम दान खुद उस अपने पति परमेश्वर ने मारने लाग दी। तो साथियों बताइयो, जमाना की जान लाग रहा है, किसी जाकर रखोगा यो, और साथियों शेयर कर दियो, क्योंकि इस किस्म के राक्षसा ने डायन बेसाया ने कुछ अक्ल मिल जाए, अगर कोई को क्रम करोगे तो तुम मैं बचो नहीं के, एक दिन जरूर फंसोगे, टाइम लाग सके है। कानून तो बच जाओगे तो परमात्मा देखने लग रहा है, असल तो कानून तो नहीं बचोगे। आजकल ये कैमरे इतने सौदे हो गए हैं, इसलिए मेरे लाडलो कदे भी दूसरे का धन के लिए और क्या है के लिए किसी आदमी की जान ना लियो, क्योंकि जान हत्या बहुत बड़ा पाप है, और वो परमात्मा अगर जज तुमने बरी काट देगा ना, तो परमात्मा उसकी सजा जरूर देगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।